वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आरती, आपकी ईवीएस की टीचर, आज आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सीड बिकम्स ए प्लांट। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मीनिंग्स लिखवाती हूँ। वो मीनिंग्स आपको अपने नोटबुक में लिखनी है, जो आपको टॉपिक को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो जो फर्स्ट मीनिंग है वो है सेलिंग, SAPLING। सेलिंग से यानी क्या होते हैं? पौधे। SAPLING, सेलिंग से यानी पौधे। SAPLING, सेलिंग से यानी पौधे। NATURALLY, नेचुरली का मतलब क्या होता है? सहज रूप से। NATURALLY, नेचुरली यानी सहज रूप से। GERMINATION, जर्मिनेशन यानी अंकुरण। जर्मिनेशन यानी क्या होता है? अंकुरण। फोर्थ, SOAKED, सॉक्ड। सॉक यानी क्या होता है? भिगोना। SOAKED, सॉक्ड यानी भिगोना। WORSHIP, वर्शिप यानी पूजा। WORSHIP, वर्शिप यानी पूजा। SOW, सौ यानी बीज बोना। SOW, सौ यानी बीज बोना। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। CONTANETS, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। एक बार फिर से बोलेंगे, SAPLINGS, सेलिंग्स यानी पौधे। SAPLINGS, सेलिंग्स यानी पौधे। NATURALLY, नेचुरली यानी सहज रूप से। NATURALLY, नेचुरल यानी सहज रूप से। GERMINATION, जर्मिनेशन यानी अंकुरण। SOAKED, सॉक्ड यानी भिगोना। SOKED, सॉक्ड यानी भिगोना। WORSHIP, वर्शिप यानी पूजा। WORSHIP, वर्शिप यानी पूजा। SOW, सौ यानी बीज बोना। CONTANET, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। नेक्स्ट मीनिंग, 8 DISPERSED, डिस्पेड यानी विस्तार या फैलना। डिस्पेस्ड यानी क्या होता है? विस्तार या फैलना। ग्राफ्टिंग, GRAFTING, ग्राफ्टिंग यानी कलम बांधना या कलम बांधने का काम। GRAFTING, ग्राफ्टिंग यानी कलम बांधने का
काम। नेक्स्ट मीनिंग TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक या पारदर्शी, जिसमें से अपने को जो चीज़ होती है वो सेम दिखाई देती है, जैसे वो होती है वैसे की वैसे दिखाई देती है। PARENTAL, पैटर्नल, पेरेंटल यानी क्या होता है? पैतृक। एक बार से फिर से देखो, DISPERSED, डिस्पेस्ड यानी विस्तार या फैलना। GRAFTING, ग्राफ्टिंग यानी कलमबारने का काम। GRAFTING, ग्राफ्टिंग यानी कलमबारने का काम। TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक। PARENTAL, पेरेंटल यानी पैतृक। एक बार फिर से मेरे साथ मीनिंग रिवाइज करोगे। SAPLINGS, सेलिंग्स यानी पौधे। NATURALLY, नेचुरली, नेचुरल यानी क्या होता है? सहज रूप से। GERMINATION, जर्मिनेशन यानी क्या होता है? अंकुरण होना या अंकुरण होना। SOKED, सॉक्ड यानी भिगोना। SOAKED, सॉक्ड यानी भिगोना। WORSHIP, वर्शिप यानी पूजा। WORSHIP, वर्शिप यानी पूजा। SOW, सा यानी बीज बोना। SOW, सा यानी बीज बोना। CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। DISPERSED, डिस्प्रेस्ड यानी विस्तार या फैलना। GRAFTING, ग्राफ्टिंग यानी ग्राफ्टिंग मीन्स क्या होता है? कलम बांधने का काम। TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक, जिसमें से जो चीज़ें होती है वो हमें वो वही चीज़ दिखाई देती है जैसे वो होती है। जैसे ग्लास होता है, उसमें हमें जो चीज़ होती है वो वैसे ही वैसे देती है, तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। PARENTAL, पैरेंटल यानी पैतृक। तो ये कुछ मीनिंग्स है, ये मीनिंग्स मैंने आपको लिखवाई है, तो आपको अपने नोटबुक में लिखनी है, जो आपको टॉपिक को समझने में आपकी मदद करेंगे। अब आप अपनी जो बुक्स है उसको ओपन करो, और बुक का जो 6th चैप्टर है उस 6th चैप्टर को मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखो, जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? सीड बिकम्स ए प्लांट, कि सीड होता है वो कैसे पौधा बनता है, कि बीज होता है, बीज से अपन क्या करते हैं कि जिससे वो पौधा बन जाता है। तो देखो, इन आवर लास्ट क्लास, इन योर लास्ट क्लास यू हैव रीड अबाउट प्लांट, कि आपने अपनी पिछली क्लासेज में जो प्लांट्स है उन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कैसे? देखो, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि जो प्लांट होते हैं इनके अलग अलग भाग होते हैं। जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं इनके अलग अलग भाग होते हैं। ट्रीज़ आर यूज एज फूड, जो ट्रीज़ है उनका हम फूड के रूप में, ये जो प्लांट्स और जो ट्रीज़ होते हैं इनको हम फूड के रूप में यूज़ में लेते हैं। जैसे जो फूड वगैरह होते हैं वो हमें किससे मिलता है? प्लांट और ट्रीज से मिलता है। जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है?
प्लांट और ट्री से मिलती है। देखो, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। ये जो आपको पिक्चर दिखा रखी है, इस पिक्चर के अंदर आपको अलग अलग जो फूड आइटम्स है वो फूड आइटम्स आपको दिखाए गए हैं। टेल विच पार्ट ऑफ प्लांट वी ईट, कि इनमें से प्लांट के कौन कौन से पार्ट है जो हम खाते हैं। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको फ्रूट्स दे रखा है, और जो सेकंड कॉलम्स है उस सेकंड कॉलम के आपके अंदर आपको कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट, कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो हम खाते हैं। देखो, राइस, एप्पल, कैरेट, बाजरा, रेडिश और ऑनियन, ये जो फूड आइटम है इनके कौन कौन से प्लांट्स को हम खाते हैं, ये पार्ट्स हमें लिखने हैं। अब देखो, प्रोसेस ऑफ ए न्यू प्लांट, जो एक नया पौधा बनता है वो कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, वो प्रोसेस। दो बच्चे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो देखो कि किस तरीके से जो नया प्लांट है वो बनता है। धीरज है वो कह रहा है किससे, स्वाति से। स्वाति सी अंडर द नीम ट्री, कि स्वाति नीम के पेड़ के नीचे देखो। एंड इट पॉट्स ऑफ तुलसी, और जो तुलसी का पोट है उसको देखो। न्यू एंड स्मॉल सेलिंग्स आर सीन, नए और छोटे छोटे जो पौधे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। स्वाति यस धीरज, हाँ धीरज। दे आर मैनी सेलिंग्स, यहाँ पे बहुत से सेलिंग्स है। सेलिंग्स जिससे मैंने आपको बताया था जो छोटे पौधे होते हैं उनको कहते हैं। धीरज वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, धीरज ये कहाँ से आए हैं। वो ब्रॉट देम हियर, इनको यहाँ कौन लेके आया है। धीरज स्वाति ड्यूरिंग रेनी सीजन, कि वर्षा ऋतु में या वर्षा ऋतु के दौरान। दे ग्रो नेचुरली, वह सहज रूप से या प्राकृतिक रूप से उगते हैं। धीरज आई हैव अपरूटेड ए सेलिंग्स, सी व्हाट इज सीन हियर। स्वाति धीरज से पूछती है कि क्या मैं एक पौधे को उखाड़ सकती हूँ जड़ सहित, और मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें क्या दिखाई देता है। स्वाति दिस इज नीम सेलिंग्स, ये नीम का पौधा है। द रूट ग्रोइंग आउट फ्रॉम इट, इसकी जो जड़ है वो बाहर निकली हुई है। दिस इज कॉल्ड ट्री व्हेन इट्स ग्रोन अप, और जहाँ ये उगता है उसको ट्री कहते हैं। सो इट बेक इनटू द सॉइल, इसलिए इसको वापस मिट्टी में, इसका जो बीज है इसको वापस मिट्टी में लगा दो। ये देखो, ये पिक्चर दिखा रखी है आपको कि जो सीड है उसका जर्मिनेशन कैसे होता है। ये सेलिंग्स दिखा रखे हैं, और ये ग्रो करने के बाद में ये धीरे 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 ग्रो करते हैं और बड़े होते हैं। अब देखो, जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो सीड है उसका जर्मिनेशन कैसे होता है। ऑन द बछवारस फेस्टिवल, जो बछवारस का फेस्टिवल है उसके ऊपर धीरज मदर शॉक्ड, जो धीरज की मम्मी है वो भिगोती है क्या, मूंग मोट एंड चना एंड टाइंड देम इन ए कॉटन क्लॉथ, कि जो धीरज की मम्मी है वो मूंग मोट और चने को भेती है इन ए कॉटन क्लॉथ, एक सूती कपड़े में। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, स्वाति वाज सरप्राइज, कि जो धीरज की मम्मी है वो बछवारस के त्यौहार के ऊपर एक सूती कपड़े के अंदर मूंग मोट और चना है उसको टाइटली बांधती है, और जो अगली सुबह होती है उसको वो पूजा के काम में लेती है उनको। तो स्वाति है वो ये देख के सरप्राइज होती है। अब स्वाति क्या देखती है वो देखो। मॉम व्हाट इज़ वाइट लिटिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैज़ कम आउट फ्रॉम मूंग, स्वाति है अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी ये जो सफ़ेद धागे जैसी जो संरचना है वो इनमें मूंग पे कहाँ से आई है। मदर दिस इज़ द रूट ऑफ मूंग, ये मूंग की रूट है या मूंग की जड़ है। लेटर ए कंप्लीट प्लांट, एक कंप्लीट पौधा होने के बाद में
कम्स आउट फ्रॉम रूट, ये रूट से निकलता है। और इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, और इसको ही अंकुरण या जर्मिनेशन कहते हैं। सी एड राइट, टेक सम सीड ऑफ मूंग चना मोट इन ए बाउल। बाउल मीन्स क्या होता है? कटोरी। कि एक कटोरी के अंदर, ये एक कटोरी में आपको क्या लेना है? जो मूंग मोट और चना है वो लेना है। फिल्ड विथ बॉयल विथ वाटर, और जो बाउल होता है उसको आपको पानी से भरना है। प्लेस ए व्हीट क्लॉथ इन ए अनदर बाउल, और दूसरे बाउल के अंदर आपको एक कपड़ा लेना है, और उस कपड़े में आपको कुछ बीज है मूंग चना मोट, इनके कपड़े को बांध करना है, और कवर करने के बाद में उसको कपड़े में बांधना है। टेक वन मोर बाउल, इसके बाद में आपको एक बाउल और लेनी है। एंड पुट सम सीड ऑफ मूंग चना मोट इन इट, और उसके अंदर आपको मूंग मोट और चना के जो सीड्स है वो करने हैं। अब आपको ये देखना है, आपको ये नीचे दे रखी है टेबल, कि इस टेबल के अंदर क्या दे रखा है कि स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन, कि फर्स्ट डे के अंदर फर्स्ट बाउल में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, ऐसे सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। आगे देखो, थिंक एंड राइट विच बाउल हैज़ मोर जर्मिनेशन, कि कौन सी कटोरी के अंदर ज़्यादा अंकुरण हुआ है और क्यों। इन विच बाउल जर्मिनेशन स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट डे, और कौन से बाउल के अंदर फर्स्ट डे ही जर्मिनेशन शुरू हो गया था। वाई वर सीड टाइड इन ए व्हीट क्लॉथ बिफोर जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन वाई वर सीड टाइड, की जो गीले कपड़े थे, उन गीले कपड़े में जो बांधे गए थे बीज, उनमें सबसे पहले जर्मिनेशन के साथ। विच बाउल आई डू नॉट स्टार्ट जर्मिनेशन, और कौन सी बाउल के अंदर, कौन सी कटोरी के अंदर जर्मिनेशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ। वाई द सीड स्टोर्ड इन आवर हाउस डू नॉट जर्मिनेटेड, और हम जो अपने घरों में जो बीज स्टोर करते हैं उन बीज के अंदर जर्मिनेशन क्यों नहीं होता है। स्टूडेंट्स कैन गिव मी नॉलेज अबाउट जर्मिनेशन एंड नेसेसरी कंडीशन नीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सीड, कि स्टूडेंट्स को टीचर्स को कि अलग अलग जर्मिनेशन के लिए अलग अलग जो कंडीशंस होती है, कि जो कंडीशन की आवश्यकता होती है वो कंडीशन आपको बतानी है, और अलग अलग बीजों में अलग अलग जो जर्मिनेशन की जो कंडीशन होती है वो बतानी है। ऑब्जर्व एंड राइट देम। यू हैव सीन पीपल ग्रोइंग ज्वार इन द डे ऑफ नवरात्रि, आपने ये देखा है कि जो नवरात्रि के दिन होते हैं उन दिनों में जो लोग हैं वो ज्वार उगाते हैं। टेक सम ट्रांसपेरेंट पॉट विथ सम सॉइल इन देम, इन जो ट्रांसपेरेंट पॉट होता है, जो एक पारदर्शी पॉट होता है, जो पारदर्शी जो पॉट होता है जिसमें अपन आर पार से, जो मैंने बताया ना कि कांच जैसा जो पॉट होता है वो वैसा का वैसा हमें दिखाई देता है। उस पॉट के अंदर आपको मिट्टी लेनी है, मिट्टी डालनी है, और फिर इन बीज को डालना है, अलग अलग करके डालना है। नाउ ऑब्जर्व द चेंज अमॉन्ग देम, अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इनमें क्या क्या चेंज आता है। विच चेंज यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, डिस्कस अबाउट देम एंड राइट इन योर नोटबुक। विच चेंजेस, कि कौन कौन से बदलाव है वो प्रोसेस के दौरान आते हैं। जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से बदलाव आते हैं, इन बदलाव के बारे में आपको डिस्कस करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखो ये आपको टेबल दे रखी है कि इधर की चेंजेस, जो चना मूंग मोट राइस, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे। प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना सीड के ही उगते हैं, बिना बीज के ही उगते हैं। यू हैव सीन जर्मिनेशन इन पोटैटो ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम, क्या आपने ये देखा होगा कि रेनी सीजन के अंदर जो पोटैटोज होते हैं, जो आलू होते हैं, इनके अंदर अपने आप जर्मिनेशन देखा होगा। देखो ये पिक्चर, इस पिक्चर में आपको जो पोटैटोज है उसके अंदर जर्मिनेशन है वो दिखाया गया है। इफ़ यू साई पोटैटो इन ए पॉट विथ सॉइल देम, यदि आप एक पोटैटो को एक मिट्टी से भरे पॉट में डालोगे, देम इट विल बिकम ए पोटैटो प्लांट, तो इससे ये एक पोटैटो का या आलू का जो पौधा होता है वो बन जाता है। सिमिलरली
इफ़ यू saw a leaf of पत्थर चट्टा in the soil then it will also become a new plant। जिस तरीके से पोटैटो का प्लांट बनता है सामान्यतः उसी तरीके से जो पत्थर चट्टा की जो लीफ होती है, यदि हम उसको सॉइल में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, तो उससे भी क्या होता है, एक नया प्लांट बनता है। डिस्कस, ऑब्जर्व द प्लांट नियर बाई यू। आपके आसपास में जो भी प्लांट्स है उनमें उनके बारे में आपको ऑब्जर्व करना है। एंड डिस्कस करना है विच प्लांट ग्रो विदाउट सीड, कि कौन सा प्लांट है जो बिना बीज के ग्रो होता है, यानी बिना बीज के उगता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट दे ग्रो, और वे प्लांट का कौन सा भाग है उसको ग्रो करवाते हैं। मधु सा ए मिंट ब्रांच अलोंग विथ इट्स रूट इन ए वीट सॉइल इन हर कर्ट यार्ड। जो मधु है वो एक पुदीने की डाली को या पुदीने की टहनी को लेती है, उसकी जड़ सहित, और एक गीली मिट्टी में, अपने आंगन में गीली मिट्टी में उसको उगाती है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद में, ए लॉट्स ऑफ मिंट लीव्स, जो मिंट की जो लीव्स थी, जो पुदीने की थी, वो अपने आप प्रोड्यूस्ड हो जाती है, यानी अपने आप उग जाती है। राखी हैज़ ए मनी प्लांट इन ए बॉटल एट हर होम। जो राखी है वो अपने घर के अंदर जो मनी प्लांट का जो पौधा है उसको बोतल में रखती है। सीइंग दिस प्लांट, इस प्लांट को देख, मधु आस्क्ड हाउ कैन आई ग्रो इट। जो मधु है वो उसको पूछती है कि मैं इस प्लांट को कैसे ग्रो कर सकती हूँ। सी टोल्ड दैट, वह बताती है, इफ़ ए रूटेड ब्रांच ए पैलेस इन ए वाटर बॉटल, कि यदि एक जड़ सहित टहनी को हम पानी की बोतल में लगा देंगे, या फिर एक पॉट जो मिट्टी से भरा हो उसमें लगा देंगे, व्हेन इट बिकम ए प्लांट, तो इससे ये एक पौधा बन जाएगा। लेट्स ट्राई, चलो कोशिश करते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट बिकम न्यू प्लांट, कि प्लांट का कौन कौन सा भाग है जो एक नया पौधा बनता है, या पौधे का कौन सा भाग है जिससे प्लांट बनते हैं। प्लांट्स नेम ये आपको दिखा रखी है कि कौन कौन से प्लांट्स है। और पोटैटो पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट कम आउट, कि पोटैटो के कौन से भाग से एक नया प्लांट आता है, तो वो क्या दिखा रखा है आपको, स्टीम। ये देखो बुक में दिखा रखा है आपको स्टीम। मनी प्लांट स्टीम, मिंट रूट, रोज स्टीम, जैस्मिन स्टीम, पत्थर चट्टा लीफ। नेम द प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड, कि ऐसे प्लांट का आपको नाम लिखना है जो बिना पौधों के उगता, बिना बीज के उगता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, और कौन सा प्लांट है जो, कौन सा भाग है जो ग्रो करता है, बढ़ता है। डिस्कस द प्रोसेसिंग ऑफ ग्राफ्टिंग, जो ग्राफ्टिंग, जो कलम बांधने की जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेम द प्लांट विच कैन रिप्रोड्यूस बाय लीफ, और कौन सा प्लांट है जिसको अपन लीफ से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डिस्प्रेसल ऑफ सीड, जो बीज है उनका विस्तार कैसे होता है, उनका फैलाव कैसे होता है। सीमा वाज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री, जो सीमा थी वो पीपल के जो ट्री था ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल, ये जो मंदिर था उसके जो पीपल का पेड़ था उसको देख के वो बहुत सरप्राइज हुई। सी थॉट हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री हियर, कि यहाँ पे इस प्लांट को किसने प्लांटेड किया है, किसने वृक्षारोपण किया, इस पौधे को यहाँ पे किसने लगाया है। सीमा आस्क्ड हर फादर अबाउट इट, सीमा है वो अपने पिताजी को इसके बारे में पूछती है। फादर रिप्लाइड दैट, पिताजी उत्तर देते हैं क्या, बर्ड्स एंड पिजन सीड रीच हियर, जो पक्षी और कबूतर हैं वो बीजों को यहाँ लेके आए हैं। सीड्स आर डिस्प्रेस्ड अवे बाई विंड, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जो बीज है उनका फैलाव किया गया, उनका विस्तार किया गया है, किसके द्वारा, हवा, पानी, पक्षी और जानवरों के द्वारा। दिस इज़ कॉल्ड डिस्पेशल ऑफ सीड, और इसी को ही जो सीड्स होते हैं उनका डिस्पेशल कहते हैं, उनका विस्तार या फैलाव कहते हैं। थिंक एंड एक्सप्लेन वेयर यू हैव सीन प्लांट ग्रोइंग एक्सेप्ट लैंड, कि वेयर हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग एक्सेप्ट लैंड, कि आपने ऐसा कौन सा कहाँ जो प्लांट देखा है जो ग्रोइंग करता है।
मैनी पीपल ट्रेवल टू अदर कंट्री, जो बहुत से लोग हैं वो अलग अलग देशों में यात्रा करते हैं। दे टेक प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल ट्रेवलिंग। जब वे यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान वे एक जगह से दूसरी जगह से प्लांट और एनिमल्स लेके आते हैं। द फॉलोइंग प्लांट्स कम टू आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री। ये कुछ प्लांट्स की आपको पिक्चर्स दिखा रखी है कि कौन से कंट्री से कौन सा प्लांट लाया गया है। नाउ अबाउट द पैटर्नल कंट्री ऑफ द प्लांट फ्रॉम फॉलोइंग टेबल। इनकी जो पैतृक देश है उनके बारे में इस टेबल को मैं आपको बताया है। जैसे टी का जो प्लांट है वो कहाँ से लाया गया है? चाइना से। कॉफ़ी है वो अफ्रीका से। लेडी फिंगर अफ्रीका से। कॉलीफ्लावर यूरोप से और पी यूरोप से। अकॉर्डिंग टू द टेबल आपको ये मैप दिखाया गया है, वर्ल्ड मैप कॉन्टिनेंट्स, जो विश्व के महाद्वीप है उनका आपको यहाँ पे मैप दिखाया गया है बुक में। और इसमें पूछा है कि राइट डाउन द नेम ऑफ कंट्री एंड द आइटम फ्रॉम वर्ल्ड मैप गिवन बिलो, कि अकॉर्डिंग टू टेबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिया गया है, जिसमें आपको कौन सा पौधा कौन सी कंट्री से लाया गया है वो लिखना है। डिस्कस विद द स्टूडेंट पर्पस ऑफ सीड कलेक्शन, कि जो स्टूडेंट्स है उनसे डिस्कस विद स्टूडेंट पर्पस, कि जो स्टूडेंट है उनसे आपको डिस्कस करना है अबाउट द सीड कलेक्शन, जो बीजों का संग्रहण है उसके बारे में। प्लांट आर डेवलप्ड बाय सीड, जो प्लांट है उनका जो विकास है वो किसके द्वारा किया जाता है? सीड्स के द्वारा किया जाता है। सीड्स आर यूज फॉर ईटिंग आल्सो, जो बीज है वो खाने के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। सम सीड्स जर्मिनेट इन पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो एक विशेष परिस्थिति में ही, केवल एक विशेष परिस्थितियों में ही जर्मिनेट होता है, उनमें अंकुरण होता है। टीचर शुड शो द वर्ल्ड मैप इन द क्लास एंड गेट इन मार्क्ड बाय राइटिंग द नेम ऑफ कंट्री एंड द मेजर आइटम ग्रोन देयर। टीचर शुड शो, टीचर को ये दिखाना है द मैप, वर्ल्ड मैप इन द क्लास, की क्लास के अंदर जो वर्ल्ड का मैप है उस वर्ल्ड के मैप के बारे में दिखाना है, और उन्हें कंट्रीज़ के नेम के आगे मार्क लगाना है, और जहाँ के जो मेजर आइटम्स है, जो मुख्य खाद्य पदार्थ है जो वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं उन पे मार्क लगाना है। इन 1801 the British living in India brought Latina plant from South America, कि 1807 के अंदर जो ब्रिटिश लिविंग इन इंडिया, जो ब्रिटिश भारत में रहते थे, वो भारत में लेटिना का प्लांट लेके आए थे साउथ अमेरिका से, एंड प्लांटेड इट इन ए गार्डन इन कैलकत्ता, और जो कैलकत्ता का जो प्लांट था, गार्डन था, उस गार्डन के अंदर इसका वृक्षारोपण किया गया था, इसको उगाया गया था। इन 1830 ए ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट ए यूकेलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। इसके अलावा 1830 में जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने यूकेलिप्टस का जो प्लांट था वो ऑस्ट्रेलिया से लेके आया था, और जो तमिलनाडु की जो नीलगिरी की जो हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी, उसमें इसको प्लांटेड किया गया था। सो दिस इज कॉल्ड नीलगिरी, और इसीलिए इसको नीलगिरी कहा जाता है। इन 1950 में इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका, जो इंडिया था उसने अमेरिका के अंदर वीट का जो प्लांट था उसको इम्पोर्ट किया था, उसका निर्यात किया था। द वीट स्टॉक कंटेनेड सीड ऑफ गाजर घास टू एंड द स्प्रेड ऑफ इंडिया अननेसेसरी, और इसी तरीके से द वीट स्टॉक, जो वीट का स्टॉक था उसको गाजर घास के रूप में, सीड्स के रूप में उपयोग किया गया था, और उसको जो भारत में अननेसेसरी अनुपयोगी था उसको हटाया गया था। ठीक है, ए पेस्ट ऑफ वर्ल्ड मैप इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक के अंदर आपको वर्ल्ड का जो मैप है उसको चिपकाना है। मार्क डिफरेंट कॉन्टिनेंट
ऑन इट, और जो अलग अलग महाद्वीप है उनको आपको मार्क लगाना है। राइट फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट विच फूड आइटम एंड प्लांट वर ब्रॉट इन इंडिया, कि कौन से महाद्वीप से कौन सा फूड आइटम और कौन सा प्लांट है वो भारत में लाया गया था। राइट द नेम ऑफ प्लांट हैव यू सीन नियर बाई, आप अपने आसपास में कौन कौन से प्लांट्स देखते हो, उस प्लांट्स का आपको नाम लिखना है। फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी रीड एंड अदर स्टोरी अबाउट द जर्नी ऑफ प्लांट फ्रॉम एंड सीड, कि अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से आपको स्टोरी पढ़नी है कि जो प्लांट्स की जो जर्नी है, प्लांट्स और सीड्स की जो जर्नी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपका ये जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।